ओम क्रीम 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 ह्रीं 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 हुम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीं 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस कड़ी में हम कोई साधना विधान प्रयोग टोटके नहीं देने वाले हैं, अपितु आलोचना वाले आज के इस कड़ी में हम पूर्ण आलोचना करेंगे तथा पूर्ण चर्चा करेंगे साधना में माला की क्या भूमिका है। इस विषय में आप जानते हैं, साधनाओं को नियमित और क्रमबद्ध रूप में संपन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि एक निश्चित और संतुलित मात्रा में नित्य जप किया जाए, तभी किया गया मंत्र जप फलप्रद होता है। और अपने मन के अनुसार या आलस्यवश किसी दिन कम अथवा किसी दिन उत्साह में आकर ज्यादा मंत्र जाप दोनों ही प्रभावकारी नहीं होते। साधनाओं में नियमितता अति आवश्यक है, इसीलिए नित्य निश्चित संख्या में मंत्र जाप आवश्यक है। और माला की उपयोगिता का एक कारण तो यही है कि उससे मंत्र जाप की संख्या साधक को मालूम रहती है। और माला द्वारा मंत्र जाप करने समय हाथ की उंगलियों से एक विशेष मुद्रा बनती है, जिसमें दाहिने हाथ का अंगुष्ठ और अनामिका अनवरत रूप से एक दूसरे को स्पर्श करती रहती हैं। मध्यमा उंगली द्वारा माला चलाई जाने पर अंगुष्ठ के साथ मध्यमा का परस्पर घर्षण होता है और इस घर्षण के प्रभाव से एवं मंत्र सिद्ध माला के प्रभाव से एक दैवीय विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह विद्युत ऊर्जा अनामिका एवं अंगुष्ठा द्वारा एक वर्तुल यानी लूप बनने से एक चक्र में घूमती रहती है और साधक के शरीर में यह मंत्र जनित ऊर्जा आत्मसात होती रहती है। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि विद्युत प्रवाह के लिए वर्तुलाकार पथ यानी क्लोज्ड लूप आवश्यक है। अब मध्यमा उंगली से ही जाप क्यों करें? क्योंकि मंत्र जाप करते समय अंगुष्ठ, माला एवं मध्यमा उंगली का परस्पर संघर्षण होता है, जिसमें विलक्षण विद्युत ऊर्जा प्रवाह उत्पन्न होता है। यह विद्युत प्रवाह मध्यमा उंगली के पोर से होता हुआ सीधे हृदय चक्र को प्रभावित करता है, जिससे चित्त उधर उधर ना डोलकर मन निश्चल हो जाता है। यहाँ यह बात ध्यान देने वाली है कि उंगली के पोरों पर नाड़ी तंत्रिकाएं मतलब नर्व एंडिंग्स अत्यंत ही संवेदनशील होती है और किसी भी प्रकार के प्रवाह अथवा हलचल इम्पल्स को लिए ग्राह्य होती है। और जैसे कहा गया है, हृदय तिष्ठ ईशांगुलम ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। शरीर में हृदय को ही भगवान का निवास स्थान माना गया है और इसी कारणवश मध्यमा अंगुली से ही मंत्र जाप किया जाता है, क्योंकि मध्यमा अंगुली की धमनियों का सीधा संबंध हृदय से होता है और मंत्र जाप का हृदय चक्र से संबंध होने के कारण ही अनुभवी साधक माला को हृदय स्थल से निकट रखकर अथवा वक्ष स्थल से स्पर्श कराते हुए मंत्र जाप करते रहते हैं। और अब बात करेंगे विशेष साधनाओं में विशेष माला क्यों। एक व्यक्ति के पास दो महिलाएं बैठी हुई हैं, दोनों के रंग रूप में देह दृष्टि में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं है, पर एक उस व्यक्ति की पत्नी है और दूसरी उस व्यक्ति की बहन है। मात्र संबंधों में अंतर होने से ही सब कुछ भिन्न हो गया। दोनों का ही शरीर नारी शरीर है, परंतु दोनों को ही उस व्यक्ति ने अलग अलग संबंधों में सिद्ध किया है।
जो बहन का कार्य है वह पत्नी नहीं कर सकती और ना ही बहन पत्नी का कार्य कर सकती है। ठीक यही बात साधना के नियमों में भी लागू होती है। मालाएं तो सभी किसी न किसी प्रकार के पत्थर के होते ही हैं, अथवा लाल, पीले या नीले रंगों की होती है, परंतु प्रत्येक साधना में अलग अलग मालाओं का उल्लेख रहता है। इसका कारण भी वही है, मालाएं तो सभी एक सी हैं, परंतु जिस साधना विशेष के लिए जिस माला को सिद्ध किया गया है उस साधना के लिए वही माला कार्यों में प्रयुक्त हो सकेगी। जैसे कि बगलामुखी साधना के लिए सिद्ध की गई माला से धूमावती साधना संपन्न नहीं हो सकेगी और यही प्रयास किया भी जाए तो असफलता ही मिलेगी। जो मुख्य बात होती है वो माला के पदार्थ में नहीं होती, इस बात में होती है कि वह किस मंत्रों से और किस तंत्र पद्धति से और किस बल से ऊर्जित कर प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। किसी विशेष माला को सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि माला को चैतन्य करने वाली योगी उस साधना का सिद्ध आचार्य हो। यही कारण है कि वह तंत्र और यंत्र सामग्रियां अत्यंत दुर्लभ होती हैं। यूं तो काशी, मथुरा और बाजार में तमाम प्रकार के यंत्र और मालाएं मिलती हैं, परंतु वे मात्र तांबे के टुकड़े और पत्थर की मालाएं मात्र होती हैं। चेतना के नाम पर वे शून्यवंत और निष्प्राण होती हैं और इसी कारण साधना के लिए निरुद्देश्य भी होती हैं। शास्त्रों में माला के 108 मनके के पीछे की धारणा क्या बताई गई है, अब बात करेंगे। आर्य ऋषियों ने इस बात को अनुभव किया है कि ब्रह्मांड में निरंतर चारों दिशाओं में घूमती हुई नक्षत्र माला का मानव जीवन पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है और यही ज्योतिष शास्त्र का आधार भी है कि इन नक्षत्र की गतिविधियों से ही मानव जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। ग्रहों के प्रभाव को नकार आप नहीं सकते। 4 दिशाओं में घूमती नक्षत्र माला को ऋषियों ने 27 नक्षत्रों में विभक्त किया है। इन 4 दिशाओं और 27 नक्षत्रों के प्रभाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही माला में 27 गुना 4 समान 108 मनके की विधान किया गया है। अब माला में 108 मनके होने के और भी कई कारण होते हैं। इसके साथ ही जिस नक्षत्र माला के आधार पर जाप करने की कल्पना की गई हो उन 27 नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, जैसे चू, चे, चो, लो, अश्विनी आदि। इस तरह 27 नक्षत्रों के 27 गुना 4 समान 108 चरण हुए और इस तरह माला के 108 दाने हुए। यहाँ एक रोचक बात और भी है कि जिस प्रकार माला के में सुमेरु होता है उसी प्रकार ब्रह्मांड की नक्षत्र माला के भी दोनों किनारे जहाँ सम्मिलित होते हैं उस स्थान को पौराणिक ग्रंथों में सुमेरु पर्वत कहते हैं। अतः इस माला को उस नक्षत्र माला के प्रतिरूप में ही धारण की गई है। और माला में 108 मनके होने के पीछे एक अन्य महत्वपूर्ण कारण और भी है, वह माला के दोनों की संख्या का मनुष्य के श्वास संख्या से संबंध। अगर आप चूड़ामणि उपनिषद देखेंगे तो उसके अनुसार एक दिन और रात के चक्र में अर्थात 24 घंटे में से एक मनुष्य की स्वाभाविक श्वास संख्या 21,600 है। जैसे 60 शतानि दिवारात्रि सहस्राण्येक विंशति एतत् संख्यात्मकं मंत्र जीव जपति सर्वदा। 24 घंटे में यही आधा समय शयन, भोजन, अन्य सांसारिक कृत्यों का मान लिया जाए तो 21,600 श्वासों के आधे 10,800 श्वास हरि भजन के लिए निश्चित समझने चाहिए। इसीलिए साधक को उतने जप करने ही चाहिए। इसके साथ ही शास्त्रोक्त है उपांशु स्यात शतगुण, अर्थात उपांशु जाप
100 वाचिक जाप के बराबर होता है। इस प्रकार यदि मात्र 108 बार उपांशु जप कर लिया जाए तो पूरे दिन के सभी श्वास सार्थक होंगे और उस कारणवश ही माला में 108 मनकों की संख्या का निर्धारण किया गया है, जिसके बिना मंत्र को गिने मात्र एक माला से ही पूरे दिवस का जप साधन हो जाए। और अगर आप शतपथ ब्राह्मण के ग्रंथ को देखें, उसके 10वें कांड में कहा गया है, अतः सर्वाणि भूतानि, अर्थात एक संवत्सर में 10,800 मुहूर्त होते हैं और इतने ही वेद त्रयी के युग्म होते हैं। इसे मनुष्य की पूर्णायु 100 वर्ष पर घटित करने से 108 संख्या आती है। कम से कम इतना नित्य जाप करने से वेद पंक्ति पाठों के समान फल की धारणा है। अगर आप दार्शनिक दृष्टि से भी देखें, दार्शनिक दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि अखिल विश्व ही ब्रह्मांड रूपी सूत्र में पिरोई माला है। सच्चिदानंद ब्रह्म ही सुमेरी स्वरूप है और उसके प्रारंभ और अंत के 108 मन के सर्ग एवं प्रलय के कारणों की प्रतिमूर्ति है। भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत और अव्यक्त यह 8 प्रकार की पराप्रकृति हैं, जिससे यह संसार उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त अपरा नामक प्रकृति है, जो जीव रूप धारण करके संसार को धारण करती है। अष्टधाम प्रकृति के पदार्थ विभिन्न गुणों से युक्त होते हैं। सृष्टि के मूल में स्थित ब्रह्म के अव्यक्त उत्पन्न होता है, जो निर्गुण है, और इसके अलावा इस गुण के एक आवरण शक्ति का भी प्राधान्य होता है, जिससे उसका स्वभाव 2 प्रकार का हो जाता है, जो इससे आगे महत है, जिसमें 2 गुणों के अतिरिक्त विक्षेप शक्ति का भी समावेश है। इसीलिए यह त्रिगुणात्मक हुआ। इस प्रकार अहंकार ब्रह्मा का चतुर्थ विकार है और 4 गुणों से युक्त है। इस रीति से अष्टता प्रकृति वर्णित सब पदार्थों के गुणों को संकलन करें तो अव्यक्त के 2 गुण, महत के 3 गुण, अहंकार के 4 गुण, आकाश के 5 गुण, वायु के 6, तेज 7, जल 8, भूमि 9 और नव गुणात्मक जगत को धारण करने वाली अपरा प्रकृति के 10, इनका योग होता है 54। यह हुई सृष्टि की प्रक्रिया से इसी प्रकार प्रलय का भी क्रम होता है। फलतः ये सुमेर रूप ब्रह्म से आरंभ कर जिन 54 उपादानों के द्वारा जिस सृष्टि का निर्माण हुआ, वह 54 उपादानों के द्वारा ही प्रलय को प्राप्त होकर 108 की संख्या पूरी सुमेरु पर्वत पर समाप्त हो जाती है। अब यहाँ यह कहा जा सकता है कि मंत्र जप का प्रलय सृष्टि से क्या संबंध, परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि जप का उद्देश्य माया जनित मोह को विच्छेद कर जीव को ब्रह्म स्वरूप बना देने में है। यदि मात्र जप संख्या को गिनने के ही उद्देश्य होता है तो माला में 100 दाने भी रखे जा सकते थे। इसी प्रकार के आध्यात्मिक आधारों के कारण ही माला में 108 मनकों का विधान है, जिनको हमारे ये वीडियो या हमारे कहे हुए बातों या हमारे शास्त्रार्थ को अच्छा लगे तो वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।